अनजानी परछाई एपिसोड 7। एक अजनबी आशियाना रात का समय था। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी खस्ताहाल सड़क पर जतिन, आर्व और साहिबा उस जगह जा रहे थे जहां से इस शाप की शक्ति से छुटकारा पाया जा सकता है। तीनों बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कहीं रात भर रुककर आराम किया जाए। साहिबा और आर्व पूरी तरह से थक गए क्योंकि वह भाग रहे थे। आर्व नकुल के वार से ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। उसको रिकवरी के लिए रात भर आराम की जरूरत थी। उनको ऐसी जगह की तलाश है जहां नकुल उनको ना ढूंढ पाए। अचानक आरव की आंखें सड़क से दूर एक टूटे फूटे सुनसान खेत में स्थित एक पुराने साधारण मकान पर पड़ती हैं। मकान के बाहर एक पुरानी जीप खड़ी है। आरव कहता है, हमें वहां शरण लेनी होगी। नकुल की नजरें शहर के बाहर जाने वाले रास्तों पर होंगी। जतिन भी उसकी बात पे हाँ कहता है और अपनी बाइक उस दिशा में घुमा देता है। जतिन और आरव दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा एक खुशमिजाज और मोटे ताजे आदमी चाचा किशन उम्र लगभग 55 वर्ष खोलते हैं। उनकी पत्नी चाची मीना उम्र लगभग 60 वर्ष पीछे खड़ी है। चाचा किशन और चाची मीना दोनों ही बहुत अच्छे किस्म के लोग हैं। उनका बेटा दूसरे शहर में नौकरी करता है। चाचा किशन कहते हैं, अरे आप लोग कौन हैं? चाची मीना की भी पीछे से आवाज आती है, स्टे, इतनी रात को कौन है? साहिबा घबराहट छुपाते हुए कहती है, चाचा जी नमस्ते। हम शहर से आ रहे थे। हमारी कार खराब हो गई है और यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है। क्या हम एक रात के लिए? तभी चाची मीना बीच में बोलती है। वो आरव और साहिबा को एक साथ देखकर खुश होकर कहती है, अरे ये तो जवान नया जोड़ा है। जरूर तुम दोनों की नई नई शादी हुई होगी और तुम लोग कहीं घूमने जा रहे थे। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। इतनी रात को यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। साहिबा और आरव एक दूसरे को देखते हैं। अब उन्हें यह झूठ बोलना होगा कि वे पति पत्नी हैं। जतिन भी मन ही मन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। साहिबा झेंपते हुए पर मुस्कुराकर कहती है, हाँ, हाँ चाची जी, हमारी अभी नई नई शादी हुई है। आरव थोड़ा अजीब तरह से मुस्कुराकर कहता है, हाँ। वह साहिबा की ओर देखता है, उसके चेहरे पर प्यारा तनाव है। चाचा किशन कहते हैं, बहुत बढ़िया, तुम दोनों को देखते ही पता चलता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। चलो तुम दोनों के लिए मैं ऊपरला कमरा साफ करवाता हूँ। और जतिन की तरफ देखकर कहते हैं, तुम नीचे वाले कमरे में रह जाओ। जतिन को नीचे वाले कमरे में भेज देते हैं और साहिबा और आर्व को ऊपर के कमरे में ले जाते हैं। जतिन जाते जाते आर्व के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, देखना यार, शादी से पहले ही सुहागरात न मना लेना। आरव झेंप जाता है और उसे गुस्से में घूरता है, जिसको देख के जतिन जल्दी से भाग जाता है। रात के समय मकान का ऊपर वाला कमरा, जो एक साधारण छोटा सा कमरा है जिसमें एक ही बिस्तर है, किशन चाचा और मीना चाची दोनों को कमरा दिखाकर नीचे चले जाते हैं। साहिबा और आर्व एक दूसरे को देखते हैं। साहिबा खुद से फुसफुसाते हुए कहती है, यह क्या कर दिया मैंने? अब क्या होगा? रात भर में कैसे? साहिबा आरव से कहती है, क्या हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम पति पत्नी नहीं है? आरव थकान में बिस्तर पर बैठते हुए कहता है, नहीं साहिबा, अगर हम उन्हें सच बताएंगे तो वे हमें तुरंत बाहर निकाल देंगे और नकुल बाहर हमारा इंतजार कर रहा होगा। अब हमें पति पत्नी बनकर रहना होगा। साहिबा आंखें घुमाकर कहती है, और हम कैसे रहेंगे? हम मुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं और बिस्तर तो एक ही है। आरव धीरे से साहिबा की ओर देखता है। उनकी आंखों में एक गहरा प्यार भरा पल आता है, लेकिन उनके चारों ओर का खतरा हावी है। आरव धीरे से कहता है, यह आसान नहीं होगा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा हूं। एक काम करो, मैं जमीन पर सो जाता हूं और तुम बिस्तर पर सो जाओ। साहिबा कहती है, नहीं, तुम्हारी कमजोरी दूर नहीं हुई है। अभी तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। आरव पहले आनाकानी करता है, लेकिन जब साहिबा को गुस्से में देखता है तो मान जाता है। आरव मुस्कुराता है। ये पहली बार है कि साहिबा के गुस्से पर भी उसके चेहरे पर खुशी झलकती है। रात में डिनर के समय सब बैठ के डिनर करते हैं। किशन चाचा, मीना चाची, साहिबा और आरव खाना खाते हुए बातें भी करते हैं। चाची, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आरव घबराते हुए कहता है, चाची जी, मेरा नाम आरव है। और वह साहिबा की ओर देखता है। साहिबा तुरंत अपना नाम बताती है। चाचा किशन पूछते हैं, तुम लोग हो कहाँ से? साहिबा थोड़ा घबरा जाती है। जतिन बात को संभालते हुए कहता है, अरे चाचा जी, ये लोग प्यार के पंछी है जो अपने घोंसले से उड़कर आए हैं। अरे प्यार में ये सब चलता है। बेटा आर्व, तुम साहिबा का अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें पता है,
लड़कियां नाजुक होती हैं। आरव अचानक साहिबा का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। आरव चाचा किशन को देखते हुए गहनता से कहता है, चाचा जी, मैं इसे अपनी जिंदगी से ज्यादा संभाल कर रखता हूँ। मेरे लिए इसकी सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। साहिबा इस प्यार भरा और सच्चा वादा सुनकर हैरान रह जाती है। ये एक ऐसा पल है जहां आरव का प्यार साहिबा के लिए अटूट रिश्ता बन जाता है। अरे वाह! तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। अब तुम लोग जाओ और आराम करो। कल सुबह जल्दी निकलना होगा। साहिबा और आरव कमरे में वापस जाते हैं। साहिबा अभी भी आरव के वादे से प्रभावित है। दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। साहिबा जमीन पर चादर बिछा रही है। आरव बिस्तर पर बैठा है। साहिबा, तुमने चाचा चाची से झूठ तो बोल दिया, लेकिन ये नाटक कितनी देर चलेगा? आरव धीरे से बिस्तर से उठता है और साहिबा के पास आता है। आरव झुककर साहिबा के पास आते हुए कहता है, जब तक हम सुरक्षित नहीं हो जाते। साहिबा, जब हम सुरक्षित हो जाएंगे उसके बाद। आरव अपने दोनों हाथों से साहिबा का चेहरा पकड़ता है। उसके चेहरे पर उदासी और प्रेम का मेल है। आरव कहता है, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। वह उसके माथे पर धीरे से चूमता है। ये प्यार का एक और मार्मिक और गहरा पल है। तुम सो जाओ, आज रात नकुल यहाँ नहीं आ सकता। साहिबा उसकी आंखों में देखती है, फिर जमीन पर लेट जाती है। आर भी जाके लेट जाता है। सुबह की ताकत के लिए उसको भी आराम की जरूरत है। एपिसोड 7 समाप्त।